अभी एक बयान आया अल्लामा अलबानी के बारे में कि साहब अल्लामा अलबानी की तहकीक बहुत मजबूत नहीं है, अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस सही नहीं हो जाती, अल्लामा अलबानी के सही कह देने से कोई हदीस ज़ईफ नहीं हो जाती। तुम्हें पता भी है अल्लामा अलबानी कौन है? अल्लामा अलबानी वो आलिम है कि इस दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इस आसमान के नीचे अपनी जिंदगी में अल्लामा अलबानी से बड़ा हदीस का आलिम नहीं देखा। अल्लामा अलबानी कोई मामूली आलिम नहीं है, चंद किताबें पढ़ के वो आलिम नहीं बन गए। उन्होंने अगर हदीस को सही कहा है तो हदीस की सारी सनद को सामने रख करके सही कहा है। अगर उन्होंने हदीस को ज़ईफ कहा है, हदीस के सारी सनद और सनद के सारे रावियों को सामने रख करके ज़ईफ कहा है। और ऐसा नहीं है कि अल्लामा अलबानी को हम मासूम मानते हैं, गलतियां उनसे भी हुई हैं, चूक उनसे भी हुई है। बहुत सारे मसाइल में हम अहले हदीस अल्लामा अलबानी की बात को नहीं मानते। मैं एक मिसाल दूं आपको। अल्लामा अलबानी का कहना था कि एतिकाफ दुनिया में सिर्फ 3 मस्जिद में हो सकता है। दुनिया में एतिकाफ सिर्फ 3 मस्जिद में हो सकता है, एक खाने काबा में, मस्जिद हराम में, एक मस्जिद नबवी में और एक बैतुल मुक़द्दस में, मस्जिद अक़सा में। सिर्फ 3 मस्जिदों में एतिकाफ हो सकता है। उनकी दलील क्या थी? दलील है अल्लाह के रसूल की हदीस ला एतिकाफ इल्ला फी सलासत मसाजिद, कि एतिकाफ नहीं करना है मगर 3 मस्जिद। और हदीस सही है, लेकिन हम अहले हदीस अल्लामा अलबानी की इस बात से मुत्तफिक नहीं है। हम ये मानते हैं कि जिस मस्जिद में जुमा की नमाज हो रही है, जमात की नमाज हो रही है, उसमें एतिकाफ हो सकता है। और इस हदीस का मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब यह है कि जो सवाब इन 3 मस्जिदों में एतिकाफ का मिलेगा वो किसी और मस्जिद में नहीं मिलेगा। तो अल्लामा अलबानी की बात से हमने इख्तिलाफ किया। अल्लामा अलबानी जहरी नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल नहीं थे। अल्लामा अलबानी का कहना था कि अगर मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है और इसी तरीके से फजर की नमाज है, तो इमाम अगर सूरह फातिहा ज़ाहिर पढ़ रहा है तो मुक्तदी को नहीं पढ़ना है। सिर्फ ज़ुहर की और असर की नमाज में इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्लामा अलबानी की इस बात से भी हम इख्तिलाफ करते हैं, जमात अहले हदीस के उलमा ने इख्तिलाफ किया है। और हमारा कहना यह है, अहले हदीस उलमा का कहना यह है कि अल्लाह के नबी ने जब ये फरमा दिया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती, तो चाहे वो जहरी नमाज हो चाहे वो सिर्री नमाज हो, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना है। तो अल्लामा अलबानी की तहकीक से हमने इख्तिलाफ किया है मेरे भाई। हम उनको मासूम नहीं मानते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई कुछ भी कह दे हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने मनहज को पहचानो, अपने रास्ते को पहचानो। ये जो सुन्नत का रास्ता है, ये जो अहले हदीस का रास्ता है, ये जो सहाबा का रास्ता है, हमें इसी रास्ते पर कायम रहना है।